दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको सिर्फ याद ही ना करे बल्कि आपकी कमी उसकी सांसों तक में महसूस हो, तो आज की ये बात आपके लिए है। कभी सोचा है किसी को बिना बताए, बिना शिकवा किए, बस खामोशी से उसकी जिंदगी से चले जाना उसे कितना तोड़ देता है। जब आप पास होते हैं तो वो आदत बन जाती है। जब आप सामने होते हैं तो आपकी कदर नहीं होती, लेकिन जब आप बस अचानक गायब हो जाते हैं तो उनकी पूरी दुनिया एकदम खाली लगने लगती है। सोचिए जरा, जब आप सामने ना हो और फिर भी आपकी खुशबू उसके कमरे में बसी हो, जब आप कुछ न कहें और फिर भी आपके कहे अल्फाज उसके दिल में गूंजते रहें, और जब आप कुछ वक्त के लिए भी दूर हों तो उसे महसूस हो जैसे उसका आधा वजूद ही अधूरा रह गया हो। क्या आप भी यही चाहते हैं? न कि कोई आपके मैसेज का इंतजार करे बल्कि आपकी खामोशी का भी मतलब समझे, न कि कोई बस आपको देखे बल्कि आपको महसूस करे, याद करे और मिस करे, सच में, दिल से। तो चलिए आज उस एहसास की ओर चलते हैं जो हर कोई पाना चाहता है पर बहुत कम लोग उसे निभा पाते हैं। आज हम बात करेंगे जब आप बस गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो क्या महसूस करता है, क्यों तड़पता है और कैसे आपकी अहमियत अचानक उसके लिए सबसे बड़ी चीज बन जाती है। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो बातें आप आज जानेंगे वो सिर्फ रिश्ते नहीं, आपकी खुद की वैल्यू भी बदल देंगी। भाग 1। जब आप खामोशी से दूर हो जाते हैं, आप सामने होते हैं तो वो मुस्कुराता है, बात करता है, आपको हल्के में लेता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप उसकी जिंदगी में हैं ही नहीं, जैसे आपकी मौजूदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और फिर आप अचानक गायब हो जाते हैं। ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना शिकायत, ना बहस, बस एकदम खामोशी। पहले 1-2 दिन वो सोचता है, शायद व्यस्त होगा, शायद मूड नहीं होगा, चलो मैं ही एक बार मैसेज कर लेता हूं। लेकिन जब उधर से कोई जवाब नहीं आता तो उसका दिल धीरे धीरे बेचैन होने लगता है। वो फिर से आपके स्टेटस चेक करता है, आपकी पुरानी चैट पढ़ता है, हर उस जगह को देखता है जहां आप साथ गए थे, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है आपकी गैर मौजूदगी उसकी रूह को खलने लगी है। पहले जो बातें उसे छोटी छोटी शिकायतें लगती थीं, अब वही बातें उसकी आंखों से आंसू बनकर गिरती हैं। उसे याद आता है जब आपने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। जब आपने घंटों उसका इंतजार किया था, जब आप उसकी हर बात बिना शिकायत के सुनते थे। अब उसे ये सब बातें धीरे धीरे कचोटने लगती हैं। वो सोचता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्यों वो कुछ कहे बिना चला गया? और इस सवाल के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते, क्योंकि आपने अब चुप्पी ओढ़ ली है। और दोस्त, यही चुप्पी सबसे ऊंची आवाज होती है। कभी कभी किसी को बदलने के लिए उसे छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप बार बार समझाते हैं वो आदत बना लेते हैं, लेकिन जब आप बस चले जाते हैं तो उन्हें आपकी अहमियत सच में समझ आती है। भाग 2। जब पछतावे की आग उसे अंदर से जलाने लगती है। आप अब भी खामोश हैं, ना कोई कॉल, ना कोई मैं ठीक हूं का मैसेज, और वो अब अपने ही ख्यालों में घिर चुका है। उसे अब हर वो पल याद आने लगता है जब आपने उसकी किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया था, जब आप उसकी तकलीफ को बिना कहे भी समझ जाया करते थे। पर अब जब वो खुद तकलीफ में है तो आप कहीं नहीं हैं, और यही बात उसके पछतावे की शुरुआत बन जाती है। अब उसके दिमाग में एक एक पल घूमने लगता है, क्यों मैंने उसे हल्के में लिया? क्यों जब वो रूठा था मैंने उसे मनाने की जगह उसे और तोड़ा? क्यों जब उसने मेरी उपेक्षा महसूस की मैं उसे जता न सका कि वो मेरे लिए खास है? अब उसे हर छोटी बात बड़ी लगने लगती है। आपका एक कैसे हो पूछना, आपकी वो तस्वीरें भेजना, आपकी लंबी लंबी बातें, अब वो सब उसके दिल को चीर रही होती हैं। वो सोचता है, काश एक बार और बात हो जाती, काश एक बार और मैं उसे बता पाता कि मैं भी उसे चाहता हूं। काश मैंने अपनी अहमियत उसे दिखाने की जगह उसकी अहमियत समझ ली होती। और यही काश अब उसकी रातों की नींद छीन लेता है। वो बार बार आपके पुराने फोटो देखता है, आपकी आवाज सुनने के लिए वॉइस नोट्स रिप्ले करता है, आपके पुराने मैसेज को पढ़ता है।
शायद कहीं कोई इशारा मिल जाए कि आप अब भी उससे दूर नहीं हुए, पर आप अब भी खामोश हैं। आपका वो गायब हो जाना अब उसके लिए सजा बन गया है, क्योंकि अब उसे सिर्फ आपकी याद नहीं आती, बल्कि आपकी कमी उसे जला रही होती है। ये वही इंसान है जो कभी सोचता था वो तो हमेशा रहेगा, अब वही इंसान सोचता है वो वापस आएगा या नहीं। भाग 3। जब आपकी गैर मौजूदगी उसे बदलने लगती है, अब वो सिर्फ आपको याद नहीं कर रहा, अब वो खुद से सवाल कर रहा है, मैं ऐसा क्यों था? मैंने उसे जाने क्यों दिया? मैंने उसकी बातें क्यों नहीं सुनी जब वो सब कुछ बोल रहा था? पहली बार उसकी नजरें आपके किए गए त्यागों पर जाती हैं। वो पल याद करता है जब आप उसके लिए अपना मूड छोड़ा करते थे, अपनी नींद छोड़ी करते थे, अपनी खुद की खुशी छोड़कर उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखा करते थे। और अब जब आप नहीं हैं तो उसे एहसास होता है आपकी मौजूदगी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, वो एक सांस लेने जैसी जरूरत थी। अब उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, लेकिन वो सिर्फ रोने की नहीं, बल्कि कुछ बदलने की बेचैनी। वो अब खुद को आईने में देखता है और पहली बार वो अपने दोषों को देख पाता है। मैंने उस इंसान को नजरअंदाज किया जो मुझे बिना किसी शर्त के चाहता था। मैंने उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, मैंने उसकी गहराई को कभी समझा ही नहीं। अब वो वही इंसान जो कभी अपनी गलती मानने में घमंड करता था, आज वो माफी के लिए झुकने को तैयार है। वो सोचता है कैसे आप हमेशा उसके लिए खड़े रहे, और अब जब आप खामोश हैं तो उस खामोशी में ही वो सब कुछ सुनाई देता है जो आपने कभी कहा ही नहीं। वो खुद को बदलना चाहता है, अपने अंदर के उस इंसान को मिटाना चाहता है जो आपको दुख पहुंचाता था। अब उसे यह समझ आता है कि प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, प्यार किसी की कदर करना होता है, खासकर तब जब वो आपके पास होता है। और इस बात का एहसास उसे तब होता है जब आप चले जाते हैं। भाग 4। जब वो आपको वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, अब उसके अंदर एक बेचैनी की लहर नहीं, बल्कि एक जिद उठ चुकी है आपको फिर से अपनी जिंदगी में लाने की। वो अब वही नहीं रहा जो आपको हल्के में लेता था। अब वो हर दिन, हर पल आपसे जुड़ी हुई हर चीज में आपका चेहरा ढूंढ रहा होता है। वो अब अचानक आपको कॉल करता है, शायद आवाज सुनकर कुछ टूटे हुए हिस्से जुड़ जाएं। वो आपको मैसेज करता है, बस एक बार बात कर लो, मैं सच में बदल गया हूं। मैं जानता हूं मैंने गलती की, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि तुम क्या थे। शायद आप जवाब ना दें। और वो जानता है आपका चुप रहना उसके जवाब से ज्यादा मजबूत है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो उन जगहों पर जाता है जहां आप साथ गए थे। वो आपके दोस्तों से पूछता है, आपकी पसंदीदा चीजें याद करता है और अपने हर उस काम को दोहराने लगता है जो आपने उसके लिए किया था, क्योंकि अब उसे लगता है अगर वो लौट आए तो मैं उसे वो सब दूंगा जिसका वो हकदार था, और मैं चूक गया। वो अब आपके लिए नहीं, आप जैसा बनने के लिए जी रहा होता है, क्योंकि आपकी खामोशी ने उसे तोड़ दिया है, लेकिन उसी टूटन ने उसे जोड़ना सिखा दिया है। वो अब सिर्फ आपको नहीं चाहता, वो खुद को बेहतर बनाकर आपको फिर से जीतना चाहता है। अब वो समझ चुका है प्यार सिर्फ मिल जाने की खुशी नहीं, बल्कि छिन जाने का डर भी होता है, और वही डर अब उसके हर कदम में झलकता है। भाग 5। जब वो बदल जाता है और अब फैसला आपके हाथ में होता है। आप चुप थे, दूर थे, आपने उससे कुछ नहीं कहा, फिर भी आपकी खामोशी उसके जहन में तूफान बनकर चलती रही। और अब वो बदल गया है, कम से कम बाहर से तो पूरी तरह से। नजरें झुकी हुई हैं, लहजा नरम है, शब्दों में माफी है, और हर बात में एक ही ख्वाहिश, बस एक बार मुझे माफ कर दो। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो बदल गया है या नहीं, सवाल यह है कि अब आप क्या महसूस करते हैं। क्या दिल में कहीं एक कोना पिघल रहा है? क्या पुरानी यादें फिर से जिंदा हो रही हैं? वो छोटी छोटी बातें, वो शाम की चाय, वो हाथ थामना, वो झगड़ों के बाद की सॉरी, क्या वो सब अब भी आपके भीतर गूंजता है? और फिर आप सोचते हैं, क्या वो सच में बदल गया है, या ये सब सिर्फ एक डर का नतीजा है, आपको खो देने का डर? आप उसे देखते हैं, उसकी आंखों में अब भी वो सच्चाई है या सिर्फ पछतावा? आप उसे सुनते हैं, उसकी आवाज में अब भी प्यार है या मजबूरी? आपके मन में अब एक उलझन शुरू होती है,
क्योंकि आपका दिल अभी भी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप जानते हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या कभी किसी के बदलने से वो पुराने जख्म मिट सकते हैं। आप अकेले बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और फिर वो सारी बातें याद आती हैं जब आपने रोते हुए रात गुजारी, जब आपकी बातें अनसुनी रह गईं, जब उसने आपकी मौजूदगी को मामूली समझा। अब सवाल आपके पास है, आपके हाथ में है वो दरवाजा जो या तो खुल सकता है या हमेशा के लिए बंद रह सकता है। उसने माफी मांग ली, लेकिन क्या आप वो सब भूल सकते हैं? वो बदल गया है, लेकिन क्या आप फिर से भरोसा कर सकते हैं? वो लौट आया है, लेकिन क्या अब भी उसका साथ आपके सुकून की वजह बन सकता है, या फिर एक नई तकलीफ की शुरुआत? और इसी मोड़ पर जिंदगी आपसे एक फैसला मांगती है। एक तरफ है उसकी बदली हुई शख्सियत और दूसरी तरफ है वो इज्जत जो आपने खुद के लिए कमाई है, उस दूरी में, उस चुप्पी में जहां आपने खुद को दोबारा खड़ा किया। आपके लिए अब कोई सही या गलत जवाब नहीं है, क्योंकि अब ये प्यार से ज्यादा खुद से प्यार करने का सवाल है। और जब आप खड़े होते हैं उसके सामने, उसकी आंखों में देखकर, तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं होते, आप वो ताकत होते हैं जो टूटी थी लेकिन फिर भी खुद को जोड़कर खड़ी हो गई। भाग 6। जब आप उसे माफ कर देते हैं और रिश्ता दोबारा शुरू होता है, मगर एक नई शर्त पर। वो दिन आता है जब आप उसकी आंखों में देखते हैं और पहली बार आपको गुस्सा नहीं आता। आपके भीतर जो तूफान था वो अब शांत हो चुका है। अब वहां सिर्फ एक शांति है, जैसे आपने खुद को समझा लिया हो, जैसे आपने खुद से एक वादा कर लिया हो, अगर लौटूंगी तो पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। और फिर आप बोलते हैं, बहुत कुछ नहीं, बस एक सादा सा वाक्य, मैंने माफ किया। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। ये सुनते ही उसके अंदर एक लहर उठती है। वो सोचता है अब सब ठीक हो जाएगा, पर उसे नहीं पता अब वो खेल नहीं रहा, अब वो इम्तिहान में है। क्योंकि अब जो रिश्ता जुड़ रहा है वो सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि सीमाओं, बाउंड्रीज से बना है। अब आप हर चीज साफ साफ कहती हैं, मेरी भावनाओं के साथ खेलने की इजाजत अब नहीं है। अगर तुम वाकई बदले हो तो इसे सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने हर दिन के व्यवहार से दिखाओ। अब वो रिश्ता नहीं जो आंख बंद करके भरोसा करता था, अब ये रिश्ता है जो आंखें खोलकर हर बात को देखता है, हर हरकत को तौलता है। हर वादा अब एक सबूत की मांग करता है। और अब वो कोशिश करता है, हर सुबह आपको गुड मॉर्निंग कहना भूलता नहीं, हर शाम जानना चाहता है आपका दिन कैसा रहा। आपके दर्द में अब वो चुप नहीं रहता, बल्कि आपकी आंखों में झांक कर पूछता है, बोलो ना, क्या तकलीफ है? आप पहले चौंकती हैं, फिर सोचती हैं, क्या ये वही इंसान है जो कभी आपके आंसुओं को देखकर भी मुंह फेर लेता था? पर हां, वक्त और दूरी ने उसे बदला है, आपकी चुप्पी ने उसे सिखाया है और आपकी मजबूती ने उसे झुका दिया है। अब वो वही गलती दोहराने से डरता है, क्योंकि उसे अब आपकी अहमियत का अंदाजा है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या यह बदलाव स्थायी है, या फिर यह सिर्फ डर है कि कहीं मैं फिर से ना चली जाऊं? इसलिए आप हर दिन उसे परखती हैं, बिना कहे, बिना जताए। क्योंकि आप अब वो नहीं रही जो सब कुछ सह लेती थी, अब आप वो हैं जो हर चीज की कीमत जानती हैं, खुद की भी और प्यार की भी। अब रिश्ता फिर से पनप रहा है, लेकिन इस बार वो बीज पुराने नहीं, बल्कि आपके नए आत्मसम्मान से उपजे हैं। अब प्यार है, पर शर्तों के साथ। अब जुड़ाव है, पर चेतावनी के साथ। अब अपनापन है, लेकिन सीमाओं के भीतर। भाग 7। जब आप उसे माफ नहीं करती और अकेले चलने का फैसला लेती हैं। एक दिन आता है जब वो आपके सामने बैठा होता है, फूलों के साथ, माफी के साथ और एक आखिरी उम्मीद के साथ। लेकिन आपकी आंखों में वो बात नहीं होती जो पहले कभी हुआ करती थी। अब वहां एक ठहराव है, एक गहराई है और सबसे बढ़कर एक निर्णय। आप उसे सुनती हैं, उसके शब्दों को महसूस करती हैं, उसके पछतावे को देखती हैं। फिर भी आपके होंठों से बस एक बात निकलती है, बहुत देर हो चुकी है। वो चौंकता है, तड़पता है, पर आप अंदर से बहुत शांत होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद से एक लड़ाई लड़ी है, रातों में रोकर, दिनों तक खुद को संभाल कर, और सबसे कठिन, उसे याद करते हुए भी खुद को उससे दूर रखकर।
अब आप जानते हैं ये प्यार शायद सच था, पर अब ये आपके आत्मसम्मान से बड़ा नहीं। अब वो दौर नहीं रहा जहां आप खुद को भूलकर किसी को खुश रखने में लगी थीं। अब आप जानती हैं कि प्यार वो नहीं जो आपको तोड़े, बल्कि वो है जो आपको संवार दे। और अगर कोई प्यार के नाम पर बार बार दुख ही दे, तो वो प्यार नहीं, एक आदत है जो छोड़नी जरूरी है। तो आप उठती हैं उसके सामने, लेकिन अब झुके हुए नहीं, बल्कि सीधे, आत्मविश्वास से भरे हुए। आपके कंधे पीछे की ओर सीधे हैं, आंखें सामने देख रही हैं, और दिल कह रहा है, अब तू मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, अब मैं खुद अपने लिए काफी हूं। वो आपको जाते हुए देखता है, और उसके दिल में एक सूनापन उतर आता है जो शायद कभी भर न सके। लेकिन आप बाहर निकलते हैं एक नई शुरुआत की तरफ, शायद अकेले, लेकिन अब खुद के साथ पूरी तरह। अब कोई दिखावे वाला रिश्ता नहीं, अब कोई बेमानी झूठ नहीं, अब कोई अधूरा अपनापन नहीं। अब आपकी दुनिया आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। आप अकेली हैं, पर अब अधूरी नहीं। आप तन्हा हैं, पर अब कमजोर नहीं। अब आप हर सुबह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती हैं, क्योंकि अब उस मुस्कान के पीछे कोई झूठ नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक बात है, मैंने खुद को चुना और मैं खुश हूं। भाग 8। जब आप खुद को चुन लेते हैं और जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है। जब आप पहली बार खुद को चुनते हैं तो शुरुआत आसान नहीं होती। हर चीज थोड़ी अजनबी लगती है। वो कॉफी शॉप जहां तुम दोनों जाते थे, वो गाना जो अब भी याद दिलाता है, और वो कोना जहां बैठकर तुम घंटों बातें करती थीं। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलता है। एक दिन आप उसी कॉफी शॉप में अकेली जाती हैं, बैठती हैं और चुपचाप एक किताब पढ़ने लगती हैं। अचानक से महसूस होता है सन्नाटा अब डरावना नहीं रहा, अब वो सुकून बन गया है। एक और दिन आप वही गाना सुनती हैं और आंसू नहीं आते, बल्कि एक हल्की मुस्कान उभरती है। कभी मेरा भी वक्त था, क्योंकि अब आप जान चुकी हैं आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। वो सिर्फ एक सीढ़ी थी जिससे होकर आप ऊपर चढ़ी हैं, खुद को समझने, संवारने और अपनाने के लिए। अब आप वो कपड़े पहनती हैं जो आपको पसंद हैं, वो जगहें घूमती हैं जो हमेशा जाना चाहती थीं, और सबसे बढ़कर अब आप वो बातें कहती हैं जो कभी आप डर के मारे दिल में छुपा लेती थीं। अब आप दिन की शुरुआत अपने लिए करती हैं, चाय की प्याली के साथ खुद से बातें करते हुए, और रात को सोने से पहले किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करती, क्योंकि अब आपको इंतजार सिर्फ अपने सपनों के पूरे होने का है। अब आपकी हंसी में मजबूरी नहीं, बल्कि आजादी की खनक है। अब आपका चलना किसी के पीछे नहीं, बल्कि अपने मकसद की ओर है। और हां, अब जब वो इंसान आपको कहीं देखता है तो चुपचाप देखता रह जाता है, क्योंकि अब आप वैसी नहीं रही जैसी वो आपको छोड़ गया था। अब आप अपने नए अवतार में हैं, मजबूत, स्वतंत्र और मुस्कुराती हुई। शायद उसके दिल में टीस उठती होगी, पर अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने उसे माफ नहीं किया, बल्कि खुद को आजाद कर दिया। और यही आजादी आपकी सबसे खूबसूरत पहचान बन जाती है। भाग 9। जब आपका आत्मविश्वास दूसरों की सोच को हिला देता है, जब आप खुद को चुन लेते हैं, तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि वो नजरिया भी बदलता है जिससे दुनिया आपको देखती है। पहले जो लोग कहते थे, तू उसके बिना कैसे जिएगी, अब वही लोग चुपचाप आपकी तस्वीरों को देख रहे होते हैं, जहां आपकी आंखों में खालीपन नहीं, चमक होती है। अब जो रिश्तेदार आपको समझाते थे कि थोड़ा सह लेना चाहिए, वो अब धीरे से कहते हैं, बेटी ने सच में हिम्मत दिखाई। अब जो दोस्त कभी आपकी तकलीफ को ओवर रिएक्टिंग कहते थे, वो अब खुद अपने रिश्तों में आपसे सलाह मांगने लगे हैं। आपकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं मानी जाती, अब वो गहराई समझी जाती है। आपका अकेलापन अब तन्हाई नहीं कहलाता, अब वो स्वतंत्रता माना जाता है। आपका आत्मविश्वास, जिसे लोग कभी घमंड समझते थे, अब प्रेरणा बन जाता है। लोग पूछते हैं, तू इतनी बदल गई है, क्या हुआ था? और आप सिर्फ मुस्कुराती हैं, क्योंकि अब जवाब देना जरूरी नहीं रहा। अब आपके शब्दों से नहीं, आपके व्यक्तित्व से कहानी झलकती है। आप जब किसी महफिल में कदम रखती हैं तो सिर घूमते हैं, पर अब वो आकर्षण बाहरी खूबसूरती का नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान का होता है। अब आप किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद एक दुनिया बन चुकी हैं।
अब आप समझ गई हैं कि रिश्तों का मतलब खुद को खो देना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की आजादी को सम्मान देना होता है। और अगर कोई आपके इस नए रूप से डर जाए तो वो शायद कभी आपके लायक था ही नहीं। भाग 10। जब सपने फिर से आकार लेने लगते हैं और आप उन्हें सच कर दिखाती हैं, जब आप किसी गहरे दर्द से निकलती हैं, तो सबसे पहले जो चीज वापस लौटती है वो है उम्मीद। और फिर धीरे धीरे उम्मीद से जन्म लेते हैं सपने। वो सपने जो कभी आपने किसी के लिए त्याग दिए थे, वो सपने जिन्हें आपने समझौते की आग में जला दिया था, अब फिर से आपके सामने खड़े हो जाते हैं, नए रंग, नई रोशनी और नई ऊर्जा के साथ। अब आप किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जीने लगती हैं। आप कोई कोर्स ज्वाइन करती हैं, कोई स्किल सीखती हैं, कभी देर रात तक कुछ नया सीखने में लग जाती हैं, और हर छोटी जीत आपके भीतर एक नई आग जगा देती है। अब आपका दिन किसी की गुड मॉर्निंग से नहीं, बल्कि खुद की प्लानिंग से शुरू होता है। आप एक विजन बोर्ड बनाती हैं जहां आपके सपनों की तस्वीरें लगी होती हैं, यात्राओं की, घर की, करियर की और एक नई पहचान की। अब आप खुद को बताती हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत और हौसले की। आप अपने पैरों पर खड़े होने लगती हैं, और वो जो एक समय में आपको कमजोर समझते थे, अब कहते हैं, यार इसमें कुछ बात है। आपके सपने अब सिर्फ ख्याल नहीं हैं, अब वो आपके रूटीन का हिस्सा है। आप प्लान करती हैं, आप टाइम निकालती हैं, और आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती हैं। और फिर एक दिन आप अपने उस सपने को जी रही होती हैं जिसे कभी किसी ने नामुमकिन कहा था। और वो जो इंसान कभी आपको छोड़कर गया था, अब एक कोने में बैठा बस यही सोच रहा होता है, काश मैंने इसका साथ नहीं छोड़ा होता। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। अब आप सिर्फ किसी की एक्स नहीं, बल्कि खुद की हीरो बन चुकी हैं। भाग 11। जब आप खुद से प्यार करना सीखती हैं, और वही बन जाता है आपकी सबसे बड़ी ताकत। एक वक्त था जब आप आईने में खुद को देखकर सोचती थीं, क्या मुझ में ही कोई कमी है? आपने अपनी हर अदा, हर बात, हर फैसले को किसी और की खुशी के लिए बदल डाला था। लेकिन आज आप फिर उसी आईने के सामने खड़ी हैं, मगर इस बार सवाल नहीं, सिर्फ मुस्कान है। अब आप जानती हैं कि खुद से प्यार करना, खुद को चुनना, खुद को सुनना, ये किसी गुनाह की तरह नहीं, बल्कि सबसे बड़ा उपहार है। आप अब खुद से बातें करती हैं, बिना किसी डर या शर्म के। रात की तन्हाई अब आपको तोड़ती नहीं, बल्कि संभालती है। अब जब आप किसी कैफे में अकेली बैठी होती हैं, तो आपको सहानुभूति नहीं, आजादी महसूस होती है। जब आप बाजार में खुद के लिए कोई ड्रेस चुनती हैं, तो वो इस सोच से नहीं कि उसे पसंद आएगा या नहीं, बल्कि इस सोच से कि मुझे इसमें अच्छा महसूस होगा या नहीं। अब आप खुद को टाइम देती हैं, कभी स्किन केयर, कभी किताबों, कभी किसी शांत पार्क में अकेले बैठकर अपने मन की आवाज सुनने के लिए। आपने समझ लिया है कि अगर दुनिया में कोई एक इंसान है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, तो वो हैं आप खुद। अब आपकी खुशी किसी और के मूड पर निर्भर नहीं करती, वो आपके खुद के फैसलों से बनती है। अब जब कोई पूछता है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं लगती, तो आप मुस्कुराकर कहती हैं, मैं खुद अपने लिए काफी हूं। और यही वह पल होता है जब लोग आपको मिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आप किसी की परछाई नहीं, खुद एक रोशनी बन चुकी होती है। और जो भी उस रोशनी में शामिल होना चाहता है, उसे आपकी शर्तों पर आना पड़ता है, इज्जत, भरोसे और बराबरी के साथ। भाग 12। जब वो लौटने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कभी जिसने आपको नजरअंदाज किया, आपके जज्बातों को हल्के में लिया, आपकी मौजूदगी को मामूली समझा, वो अब आपकी एक झलक पाने को तरस रहा होता है। वो जो कभी घंटों तक रिप्लाई नहीं देता था, अब आपकी इंस्टा स्टोरी पर हर मिनट बाद व्यू करता है। वो जो कभी कहता था, तुम कुछ खास नहीं हो, अब दूसरों से पूछता है, वो आजकल कर क्या रही है? क्योंकि अब आप बदल चुकी हैं। अब आप अपने दुखों को सोशल मीडिया पर नहीं डालती, बल्कि उन्हें एक ताकत में बदलती है। अब आप वो लड़की नहीं रही जो एक कॉल के इंतजार में रातें जागकर काट देती थी। अब आप खुद की दुनिया बना चुकी हैं, जहां आप सबसे पहले खुद को रखती हैं। अब वो जब हाय लिखकर भेजता है,
तो आपको झट से जवाब नहीं आता, क्योंकि अब आपके पास वक्त बर्बाद करने का वक्त नहीं बचा। अब उसकी हर लाइन आपको याद दिलाती है कि उसने कैसे आपको टूटते हुए देखा था, फिर भी आंखें फेर ली थीं। अब वो फूल भेजता है, माफी मांगता है, हम फिर से शुरू कर सकते हैं कहता है, लेकिन अब आप मुस्कुराती हैं, दया से, मोहब्बत से नहीं, क्योंकि अब आपको एहसास हो गया है जो इंसान एक बार आपको खोता है वो आपको दोबारा पाने के काबिल नहीं होता। अब आप किसी पर गुस्सा नहीं करती, क्योंकि आपने माफ किया है मगर भुलाया नहीं। अब जब वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो आपका जवाब होता है, काश जब मैं मिस कर रही थी तब तुमने मुझे समझा होता। अब आपकी जिंदगी में वो वापसी का टिकट नहीं बचा। अब आप अपनी शांति, अपने सपनों और अपनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ चुकी हैं। भाग 13। जब आप एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती हैं, बिना पीछे देखे, जब जिंदगी आपको तोड़ती है तो वो दो ही रास्ते देती है, या तो आप बिखर जाओ या खुद को फिर से गढ़ लो, और आपने दूसरा रास्ता चुना। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां आपका अतीत सिर्फ एक सीख है, ना कोई अफसोस, ना कोई सवाल। अब सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करती कि उसने मैसेज किया या नहीं। अब आप अपने दिन की शुरुआत एक कप कॉफी और खुद के साथ वक्त बिताने से करती हैं। अब वो जगहें जहां उसकी यादें बसी थीं, अब आपके अपने नए पल बन चुके हैं। अब आप नई चीजें सीख रही हैं। शायद कोई किताब जो पहले सिर्फ अलमारी में थी, अब आपके दिल की सबसे बड़ी दोस्त बन चुकी है। आपने अपनी खामोशी में वो ताकत खोज ली है जो शब्द कभी नहीं दे पाए। अब जब कोई कहता है तुम बदल गई हो, तो आप सिर ऊंचा करके कहती हैं हां, और मुझे खुद पर फख्र है। अब आप लोगों को खोने से नहीं डरती, क्योंकि अब आप जानती हैं कि जो आपका है वो बिना शर्त आपके साथ रहेगा। अब रिश्ते जरूरत पर नहीं, इज्जत और समझदारी पर टिके होते हैं। अब आप किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करती, बल्कि ऐसे लोगों को चुनती हैं जो आपके सपनों की उड़ान में आपके पंख बने, बोझ नहीं। अब आप वो लड़की नहीं हैं जो प्यार में अपनी पहचान खो देती थी। अब आप वो औरत बन चुकी हैं जिससे लोग खुद को पहचानते हैं। अब आपकी नजरों में खुद के लिए एक अलग चमक है, एक भरोसा, एक गरिमा जो किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद से मिला है। भाग 14, अंतिम भाग। जब आप खुद ही अपनी दुनिया बन जाती हैं, और वहीं से होती है नई शुरुआत। एक वक्त था जब आपने अपने सपनों को किसी और की आंखों में देखा था, जब आपकी खुशियां किसी के मैसेज पर टिकी होती थीं और चुप्पियां किसी और की बेरुखी से बनती थीं। लेकिन आज आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी आंखों में अपने ही ख्वाब हैं। आपकी हंसी आपकी अपनी वजहों से है, और आपकी खामोशी अब एक सुकून है। आपने वो सब सहा, इग्नोर किया जाना, प्यार में तरसना, किसी की बेरुखी को झेलते हुए मुस्कुराना। मगर आपने हार नहीं मानी। आपने खुद को उठाया, आंसुओं को हथियार बनाया और अपने टूटे टुकड़ों से एक नया, मजबूत और खूबसूरत आप बनाया। अब जब वो आपको देखता है तो सोचता है ये वही है जिसे मैंने कभी हल्के में लिया था, और आपकी चुप मुस्कान उसे उसका जवाब दे देती है। आप अब किसी की अधूरी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अब आप खुद एक मुकम्मल किताब हैं, हर पन्ना सच्चा, गहरा और दिल से लिखा हुआ। अब आप प्यार चाहती हैं, पर वह जो बराबरी का हो, सम्मान का हो, बिना शर्तों वाला हो। अब जब कोई पूछता है क्या तुम्हें अब भी उसकी याद आती है, आप शांत होकर कहती हैं नहीं, अब मैं खुद को याद करती हूं, और वो सबसे जरूरी है। आपकी ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, हर उस इंसान की है जिसने खुद को खोकर पाया है, हर उस दिल की है जिसने खुद को ही अपना सहारा बनाया है। और दोस्त, यही है असली जीत। और अंत में, अगर आपको ये आवाज, ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आप भी ऐसी ही कहानियों में खुद को ढूंढना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल किताबी दुनिया पर। यहां हर कहानी में होता है दर्द भी, सबक भी और एक उम्मीद भी। यहां हम किताबों से, रिश्तों से और जिंदगी से सीखते हैं जीना। तो आइए अपने सफर को आवाज दीजिए किताबी दुनिया के साथ।